कुरुक्षेत्र में लड़ा गया महाभारत का युद्ध दुनिया का प्रथम विश्वयुद्ध था। इस युद्ध में संपूर्ण भारतवर्ष के राजाओं के अतिरिक्त बहुत से अन्य देशों के राजाओं ने भी भाग लिया और सबके सब वीरगति को प्राप्त हो गए। लाखों महिलाएं विधवा हो गईं। इस युद्ध के परिणामस्वरूप भारत से वैदिक धर्म, समाज, संस्कृति और सभ्यता का पतन हो गया। इस युद्ध के बाद से ही अखंड भारत बहुधर्मी और बहुसंस्कृति का देश बनकर खंड खंड होता चला गया। पांडवों और कौरवों द्वारा यादवों से सहायता मांगने पर श्री कृष्ण ने पहले तो युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की और फिर कहा कि एक तरफ मैं अकेला और दूसरी तरफ मेरी एक अक्षौहिणी नारायणी सेना। अब अर्जुन व दुर्योधन को इनमें से एक का चुनाव करना था। अर्जुन ने तो श्री कृष्ण को ही चुना। तब श्री कृष्ण ने अपनी एक अक्षौहिणी सेना दुर्योधन को दे दी और खुद अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। इस प्रकार कौरवों ने 11 अक्षौहिणी तथा पांडवों ने 7 अक्षौहिणी सेना एकत्रित कर ली। कौरवों की ओर से दुर्योधन व उसके 99 भाइयों सहित भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, मद्रनरेश शल्य, भूरिश्रवा, अलम्बुश, कृतवर्मा, कलिंगराज, श्रुतायुध, शकुनी, भगदत्त, जयद्रथ, विंद, अनुविंद, काम्बोजराज, सुदक्षिण और बृहद्बल युद्ध में शामिल थे। पांडवों की ओर से युधिष्ठिर व उनके 4 भाई भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन सहित सात्यकी, अभिमन्यु, घटोत्कच, विराट, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, पांड्यराज, युयुत्सु, कुंतीभोज, उत्तमौजा, शाब्य और अनुप्राज नील युद्ध में शामिल थे। इसके अलावा तटस्थ राज्य भी थे। विदर्भ, शाल्व, चीन, लोहित्या, शोणित, नेपा, कोंकण, कर्नाटक, केरल, आंध्र, द्रविड़ आदि ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया। इस तरह सभी महारथियों की सेनाओं को मिलाकर कुल 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस युद्ध में भाग लिया था। उस काल में धरती की जनसंख्या ज्यादा नहीं थी। 100 कौरवों और 5 पांडवों के बीच कुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़े गए इस युद्ध में कौन कौन बच गए थे उनके बारे में कम ही लोग जानते होंगे। क्या सभी 100 कौरव मारे गए थे? पांडवों की ओर से कौन युद्ध में बच गया था? इस वीडियो में महाभारत के युद्ध में जीवित बचे मुख्य योद्धाओं की पूरी जानकारी है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। कृपाचार्य। महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य बच गए थे क्योंकि उन्हें चिरंजीवी रहने का वरदान था। ऐसा माना जाता है कि कृपाचार्य आज भी जीवित हैं। ये शरद्वान गौतम पुत्र हैं। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुलगुरु थे। शिकार खेलते हुए शांतनु को 2 शिशु प्राप्त हुए। उन दोनों का नाम कृपि और कृप रखकर शांतनु ने उनका लालन पालन किया। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य कौरवों की ओर से सक्रिय थे। शरद्वान गौतम ने कृप को धनुर्विद्या सिखाई। कृपि बड़े होकर कृपाचार्य बने और उन्होंने धृतराष्ट्र व पांडु की संतान को धनुर्विद्या और युद्ध कौशल की शिक्षा दी। कर्ण के वधोपरांत उन्होंने दुर्योधन को बहुत समझाया कि उसे पांडवों से संधि कर लेनी चाहिए, किंतु दुर्योधन ने अपने किए हुए अन्यायों को याद कर कहा कि न पांडव इन बातों को भूल सकते हैं और न उसे क्षमा कर सकते हैं। युद्ध में मारे जाने के सिवा अब कोई भी चारा उसके लिए शेष नहीं है। कृतवर्मा यादव थे और यह भोजराज हृदिक के पुत्र तथा कौरव पक्ष के अतिरथी योद्धा थे। मथुरा पर आक्रमण के समय श्री कृष्ण ने कृतवर्मा को पूर्वी द्वार की रक्षा का भार सौंपा था। कृतवर्मा ने बाण के मंत्री कुंभकर्ण को हराया था। श्री कृष्ण ने कृतवर्मा को हस्तिनापुर भी भेजा था, जहां ये पांडवों, द्रोण तथा विदुर आदि से मिले थे और मथुरा जाकर श्री कृष्ण को सारा हाल बताया था। कृतवर्मा ने शतधवा की सहायता करना अस्वीकार किया था। अश्वत्थामा कौरवों की ओर से लड़े थे। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के मस्तक पर अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। यही कारण था कि उन्हें कोई मार नहीं सकता था। अश्वत्थामा की माता का नाम था कृपि। अश्वत्थामा महाबलशाली थे। उन्होंने भीमपुत्र घटोत्कच को परास्त किया तथा घटोत्कच पुत्र अंजनपर्वा का वध किया। इसके बाद उन्होंने कई बलशाली राजाओं का वध किया। उन्होंने कुंतीभोज के 10 पुत्रों का वध भी किया।
पिता पुत्र ने मिलकर महाभारत युद्ध में पांडवों की हार सुनिश्चित कर दी थी। पांडवों की हार को देखकर श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर से छल का सहारा लेने को कहा। इस योजना के तहत युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की नहीं मित्र थे। अभिमन्यु के निधन के उपरांत जब अर्जुन ने अगले दिन जयद्रथ को मारने की अथवा आत्मदाह की प्रतिज्ञा की थी, तब युद्ध में उन्होंने सात्यकी को युधिष्ठिर की रक्षा का भार सौंप दिया था। सात्यकी ने कौरवों के अनेक उच्च कोटि के योद्धाओं को मार डाला, जिनमें से प्रमुख जलसंधि, त्रिगर्तों की गजसेना, सुदर्शन, मलेच्छों की सेना, भूरिश्रवा, कर्णपुत्र प्रसन्न थे। युद्ध भूमि में सात्यकी को भूरिश्रवा से कड़ी टक्कर झेलनी पड़ी। हर बार सात्यकी को कृष्ण और अर्जुन ने बचाया। युधिष्ठिर, पांडु पुत्र और 5 पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठा की सभी प्रशंसा करते हैं। शांति पर्व में संपूर्ण समाज नीति, राजनीति तथा धर्मनीति युधिष्ठिर और भीष्म के संवाद के रूप में प्रस्तुत की गई है। युद्ध के मैदान में युधिष्ठिर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और मामा शल्य के पास गए और उनसे विजय के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया। युद्ध में कर्ण ने युधिष्ठिर को घायल कर दिया था, जिसके चलते उन्हें दोनों हाथों से रोक दिया था। भीम ने ही मगध के शासक जरासंध को परास्त करके 86 राजाओं को मुक्त कराया था। उन्होंने ही द्रौपदी के चीरहरण से आग्नेयास्त्र, गांडीव धनुष तथा अक्षय तुनीर प्राप्त हुआ। वरुण ने इनको नंदीघोष नामक विशाल रथ प्रदान किया। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को प्रयोग और उपसंहार सहित ब्रह्मशिर अस्त्र सिखला दिया था। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण उनके रथ के सारथी थे। श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद से ही गीता का जन्म हुआ। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन अपने भाइयों के साथ हिमालय चले गए और वहीं उनका देहांत हुआ। कुछ यादव युद्ध में और बाद में गांधारी के शाप के चलते आपसी युद्ध अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कृष्ण, सात्यकी आदि। और अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें।